Hey guys, this is Maisha here. This is Ishan Sehgal. You are watching us on Lehre Network and don't forget to like, share and subscribe. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लहरे नेटवर्क। बिग बॉस के घर से एक बार फिर से अनएक्सपेक्टेड एलिमिनेशन हुआ है। उम्मीद किसी और की जा रही थी और घर से बेघर हो गए हैं दो प्यार करने वाले। जी हाँ, सही पकड़ रहे हैं आप लोग। मैं बात कर रहा हूं ईशान और मायशा की। पहले मायशा घर से बाहर हुई और फिर ईशान हो गए। क्या था ये जिस तरीके से एलिमिनेट उन्हें किया गया, ये कितना फेयर था, अनफेयर था, ये गेम क्या था और घर के अंदर उनका प्यार कितना सच्चा था, ये सब कुछ उन्हीं से सीधे हम पूछते हैं। स्वागत है मायशा, ईशान, लहरे नेटवर्क पर आप दोनों का। Thank you. सीधा सवाल, सबसे पहला सवाल जो हर कोई जानना चाहता है कि बिग बॉस के घर में जो लोग लव एट फर्स्ट साइट पे बिलीव करते थे, वो भी अब सवाल खड़ा करने लग गए थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक गेम चलते हुए कुछ ही दिनों में दो लोगों को प्यार कैसे हो सकता है। तो कितने ज्यादा डिस्टर्ब हुए आप लोग इस क्वेश्चन से, क्योंकि प्यार तो हो गया। Honestly, मुझे लगता है अगर दो लोग 10 साल के बाद भी सेपरेट हो सकते हैं तो दो लोग एक हफ्ते में प्यार क्यों नहीं कर सकते हैं। एंड ऑल्सो पहले जब उंगलियां उठती थी, हमने आई थिंक एक दो बार हमने उनको समझाने की कोशिश की, बट आफ्टर दैट हमको नहीं फर्क पड़ा। आफ्टर दैट वी न्यू कि हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं। एंड लाइक दे से कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो वी जस्ट लेट इट बी। एंड आई थिंक सबसे अच्छा आंसर यही था कि जो लोग हम पे उंगली उठाते थे शो पे एज जो कंटेस्टेंट्स थे, बोल के कि तुम लोग इतना जल्दी प्यार में कैसे पड़े, वो ही लोग 2 हफ्ते बाद बोलने लगे कि तुम हमेशा साथ में क्यों हो, थोड़ा अलग खेलो। सो आई थिंक दैट वाज एन आंसर टू देमसेल्व्स कि हमारा जो है वो फेक नहीं है। करेक्ट। ईशान का क्या स्टैंड है इस पर? यार, जैसे कि मायशा ने बोला कि मुझे पर्सनली लगता है कि अगर एक कपल के बीच में प्यार है या उनका रिश्ता शुरू हो रहा है तो किसी और का मैटर नहीं करना चाहिए। जो आपका पार्टनर आपके बारे में सोचता है और आप जो अपने पार्टनर के बारे में सोचते हो, सिर्फ वो मैटर करता है। हम जब मिले, हमें जो कनेक्शन फील हुआ वो हमारे बीच की बात है। आई मीन दैट्स अ वेरी पर्सनल स्पेस। और जब लोगों ने उसको जज करना शुरू किया तो कुछ टाइम के लिए बुरा लगा कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज हम जानते थे कि हमारी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बहुत जेन्युइन है। बिकॉज ना कोई प्लान था, ना कोई स्ट्रैटेजी थी, इट वाज जस्ट आउट ऑफ हार्ट, आउट ऑफ प्योर लव। तो वो हुआ, कनेक्शन बना। बट एक टाइम के बाद मुझे याद है मैंने शो में सबको जाके बोला था कि ये हमारा पर्सनल टेक है और मुझसे मत अब पूछना कि ये कितना सच्चा है क्या नहीं है। वो सच्चा है, वो झूठा है, वो हम दोनों देखेंगे। ये तुम लोगों का डिसीजन नहीं है, ना ही व्यूअर्स का डिसीजन है। तो प्यार सच्चा है, बिल्कुल सच्चा है। गेम प्लान कुछ नहीं था, कोई स्ट्रेटजी नहीं थी और टचवुड आज भी साथ में है और इंशाल्लाह आगे भी साथ में रहेंगे। करेक्ट। अच्छा, प्यार जब आप लोगों के बीच हो गया तो आप लोगों की क्या राय है कि आप लोगों का गेम इस प्यार वाले एंगल से अच्छा हो गया या फिर कहीं डाउनफॉल होने लगा? I honestly feel कि we both of us बहुत इमोशनल लोग हैं एंड हम बहुत एक्सप्रेस करते हैं। तो हमें जो ठीक लगा तभी हमने वो किया। एंड वी आर पीपल लाइक दैट कि अगर हमारे मन में है, दिल में है, जो है हम बोल देते हैं, जो है वो कर देते हैं। हम ज्यादा स्ट्रैटेजाइज नहीं करते हैं या फिर आई डोंट थिंक आई मीन ऑब्वियसली सबका गेम खेलने का अलग अलग तरीका था। एंड आवर थिंग वाज ऑलवेज टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड बी कि जो है सो है। सो आई डोंट थिंक ये प्यार से कुछ डाउनफॉल हुआ है। ऑन द कॉन्ट्ररी आई फील अगर ये प्यार हुआ है तो उसमें ऑब्वियसली जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो आई थिंक ये प्यार होने से हम दोनों का थोड़ा सैनिटी बरकरार रहा ये शो पे। बेसिकली ये मेरा सपोर्ट सिस्टम थी और मैं भी इनके लिए खड़ा हुआ करता था। तो गेम पे मुझे नहीं लगता कि आज सच कोई इफेक्ट आया है हम दोनों के साथ होने। करेक्ट। अच्छा, आप जैसे आपने बताया ईशान की वो आपके सपोर्ट सिस्टम थे, तो उस वक्त आपको कैसा लगा जब मायशा घर छोड़कर बाहर हो गई? पहले 10 से 15 मिनट आपके जहन में क्या चल रहा था? मैं सिंकिंग ही नहीं कर पा रहा था बिकॉज मैं 24 घंटे इनके साथ ही रहता था शो में। और जब सलमान खान सर ने अनाउंस किया कि मायशा इज एलिमिनेटेड तो आई वाज इन टीयर्स, मैं रो रहा था। बट जब ये फाइनली घर से गई तो वो जो 2 घंटे का टाइम था जब तक मेरा एविक्शन अनाउंस नहीं हुआ था, तब तक आई वाज ब्लैंक। मैं 10-15 मिनट तो चलो मैं
सोच रहा था कि चली गई है, बट देन लेटर ऑन मैं अपने राइट साइड में, आई वाज सिटिंग ऑन माय चेयर बाय द वे, मैं अपने राइट में देख रहा था एंड आई वाज इमेजिनिंग हर कि यार अभी मुझे आवाज आएगी, अभी कहीं से आएगी, इशू बोलेगी, मैं उसको मम्मी बोलूंगा, बट जब तक मैं पूरा उसको डाइजेस्ट करता तब तक अनाउंस हो गया कि ईशान आप भी घर से विदा ले रहे हैं। तो मैंने कहा चलो यार अभी बाहर जाता हूँ और सीधा मायशा से ही मिलता हूँ। मायशा, आप बताएं, आप घर से बाहर आ गई थी और उसके बाद जब ईशान आपसे आकर मिलते हैं या आपसे कांटेक्ट करते हैं कि मैं भी आ गया, तब आपको क्या फील हुआ? उनके लिए बहुत अच्छा लगा? मैं बोलता हूँ, इनका पहला डायलॉग था कि यहाँ पर भी मेरे पीछे पीछे आ गए तुम। हाँ, तो या एग्जैक्टली मेरा यही था कि यहाँ पे भी पीछे पीछे आ गया। तो मतलब अगर मैं आप दोनों के एलिमिनेशन को आप दोनों के पर्सनल लाइफ और पर्सनल स्पेस के लिए अच्छी बात कहूं, तो ये किस हद तक सही होगा? I honestly think वो पर्सनल स्पेस, पर्सनल टाइम घर के अंदर भी था, जो सबको दिखाया है, और वही सेम पर्सनल स्पेस, पर्सनल टाइम बाहर भी है। तो आई डोंट थिंक वो बहुत अलग था। सो आई डोंट थिंक इट्स देयर एनीथिंग गुड और बैड टू इट। आई थिंक इट्स द सेम। ओके, अगर आप दोनों को मौका मिलता, बारी बारी से मैं जानूंगा, पहले मायशा से शुरू करते हैं, कि आपको मौका मिलता अगर कि मायशा खुद को सेव कर लो, अपनी जगह किसी एक को बेघर कर दो, तो आप किसे बेघर करती और क्यों? ओके, आई थिंक मैं खुद को सेव करके, ओके, तो मैं इसमें नहीं मानती कि किसी स्ट्रॉन्ग को निकालो या टू प्रूव अ पॉइंट ऐसा कुछ करो। आई वुड ऑनेस्टली, अगर मैं जीतूंगी तो शांति जीतूंगी, वरना जीतने का फायदा ही क्या है। तो ऑब्वियसली मैं किसी को स्ट्रॉन्ग को मैं नहीं बोलूंगी कि मैं करण को निकालूंगी या तेजू को निकालूंगी। आई फील मैं अफसाना जी को निकालूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि गेम के प्रति उनका काफी योगदान है। एंड आई जस्ट फील कि देयर हैव बीन टाइम्स जहां उन्होंने काफी कुछ चीजें गलत बोली है। उन्होंने चेंज किया है वो वेज ऑब्वियसली, पर वो एक दो चीजें हैं जो हमेशा जहन में रह जाती है। तो मैं अफसाना जी। ईशान, आप किसे निकालते और खुद को सेव करते अगर मौका मिलता? मैं सिम्बा को निकालता, बिकॉज क्यों? मुझे पर्सनली लगता है कि उनका शो में इतना योगदान नहीं है। ऐसा लगता है मेरा दोस्त है, पर अगर मैं गेम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बहुत ही टेंशन फ्री रहता है, विच इज नॉट बैड, बट गेम में उनका इतना योगदान नहीं है। जब लड़ाई चल रही होती है या इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही होती है तो वो आराम से अपना कहीं पर मस्त चिल कर रहा होता है या कुछ खाना खा रहा होता है, विच इज नॉट बैड। वो उसका टेक है, वो उसकी जिंदगी है, उसको जैसे गेम खेलना है वो खेले। पर अगर मुझे करना होता, मेरे पास ये ऑप्शन होता, तो मैं सिम्बा को बेघर करता और खुद को बचाता। करेक्ट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। प्यार करने वाले प्यार को समझ सकते हैं। घर के अंदर और दो लव बर्ड्स आ गए थे आप लोगों के अलावा। तो अगर मैं तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा के प्यार की बात करूं, तो उस पर आप लोगों का क्या कहना है? क्या वो सच्चा है या फिर ये ट्रैक जो चल रहा है, ये कैसा ट्रैक चल रहा है? आई फील दैट दो लोगों का जिनका रिलेशनशिप इतना जज हुआ है, इतना जज हुआ है, उन्हीं लोगों को ये पूछना बहुत अनफेयर है, क्योंकि हमको किसी का रिलेशनशिप जज नहीं करना और बोलना है कि फेक है कि ट्रू है। क्योंकि जब हमारा भी ट्रू था, सबको लगा कि फेक है। सो I don't want to say anything on this, but if they do love each other, we are very happy for them and we wish them all the best. ईशान का भी सेम कहना है? Absolutely. अगर उनके बीच में कुछ है और उनके बीच में कुछ, if the love is cooking, then definitely we just want to wish them congratulations and all the best for the journeys. ठीक है। कौन से 5 लोगों को आप देखते हैं टॉप 5 में? ओके, आई वुड से मैं कौन 5 लोगों को देखूंगी फाइनल्स में, मैं बोलूंगी देखना चाहूंगी। मैं शमिता, जेबी, प्रतीक, उमर, they are my top 4. I want to see these 4. ओके ओके। और अगर मैं आपसे कहूं कि इस वक्त कौन विजेता बनने के लायक है इस वक्त, कोई एक तो? ये थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि आई थिंक यही वीकेंड के बारे में सलमान सर ने बोला था कि ये फिनाले वीआईपी वाला, मेंबर वाला चीज स्टार्ट हुआ है। तो आई थिंक अभी एक्चुअल गेम स्टार्ट होने वाला है। एवरीवनस गोना गेट देयर ए गेम ऑन
and now it will be very interesting to see कौन कैसा खेल रहा है. तो I haven't seen yesterday's episode also, but I mean अगर आप मुझे ये एक हफ्ते बाद पूछोगे तो शायद मैं आपको एक जवाब दे पाऊंगी, but right now I don't have an answer. ओके कोई अधूरा काम बाकी है जो आपको अगर दोबारा मौका मिले बिग बॉस के घर में जाने का तो आप उसे जरूर पूरा करना चाहेंगे? पहले ईशान से शुरू करते हैं. यार मैं अगर बिग बॉस के घर में जाने का मौका मुझे मिले तो मैं जरूर जाऊंगा, पर कोई रिग्रेट नहीं है. और मुझे जितना काम करके आना था मैं अपना 100% दे के आया हूँ. तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे वापस जाने का अगर मौका मिले तो मैं कुछ चेंज कर सकूं और कोई अधूरा काम छोड़ आया हूँ जिसे पूरा कर सकूं, बिकॉज मुझे पता है मैंने अपना 100% दिया था और मैं खुशी खुशी गया था, खुशी खुशी बाहर आया. नो रिग्रेट्स एट ऑल. निशा? सेम. मेरा आंसर भी उनकी जैसे ही है, that I have no regrets. There's nothing that I would want to do differently because I mean everyone's journey is their journey and I would not want to change my journey for anything or for anyone. So मैं वो journey same रखना ही चाहूंगी. मैं कुछ बदलने नहीं I won't want to go back in time and change anything, but maybe I could play the game a little different is all I would like to say. अगर मैं पूछूं ईशान से कि आपकी जर्नी को आप कैसे 2-3 लाइन में डिस्क्राइब करोगे और जो ये हुआ है वो फेयर था, अनफेयर था या ठीक था, तो आप क्या जवाब दोगे? यार ठीक तो तब होता जब हम शो में रहते. फेयर अनफेयर का मुझे समझ नहीं आ रहा ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज मैं अनफिल्टर्ड हूँ. मेरे मन में जो आता है मैं वो बोलता हूँ. अगर वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से सिम्बा सबसे नीचे था तो वोट्स के हिसाब से इंसान अंदर रहता है. वोट्स कम होते हैं इंसान के तो वो बाहर आ जाता है. तो इसके पीछे रीजन क्या है कि अगर सिम्बा को इतने कम वोट्स मिले और वो स्टिल अंदर है और हम बाहर आ गए, तो इसका तो आंसर मेरे पास भी फेयर अनफेयर. अगर वोटिंग के हिसाब से सिम्बा था सबसे नीचे और हमें बाहर कर दिया गया है तो दिस इज डेफिनेटली अनफेयर. बाकी बस यही है. और कुछ मायशा आपका क्या स्टैंड है? डिट्टो. थैंक यू वेरी मच मायशा, ईशान, अपना ऑस्पिशियस टाइम हमें देने के लिए. तो दोस्तों ये थे मायशा और ईशान बिग बॉस सीजन 15 के घर से जो हाल ही में एलिमिनेट हुए और जिन्होंने बताया कि उनका प्यार भी सच्चा था, उनका रिश्ता भी सच्चा था और उनका एलिमिनेशन भी उन्हें ज्यादा बॉदर नहीं करता है. थैंक यू.